तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के चैप्टर 196 के बारे में। और आप मेरे से कहोगे यार कि मैंने इस चैप्टर पे पहले से वीडियो बना रखी है या मैंने बना रखी है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुराटा एंड वन अब इन चैप्टर्स को रीड्रॉ कर रहे हैं, एंड को रिवाइज कर रहे हैं और हर हफ्ते हमको एक न्यू चैप्टर वो दे रहे हैं, उसको हल्का सा चेंज करके। इवन तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि उनको भाई लगा कि हमारी जो प्रीवियस लाइन जा रही थी, जो स्टोरी आर्क था पूरा, वो बहुत ही लेम था, वो इतना अच्छा नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट सही में यार वो पूरी की पूरी आर्क बहुत ही बोरिंग फील हो रही थी मेरे को भी। तो यहाँ पर दे आर रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स और यहाँ पर हमको एक न्यू चैप्टर मिला है 196। और यहाँ पर यार इसके पहले भी 195 का भी रीडर चैप्टर आ चुका है, जिसको मैंने भाई अपने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड 1 मिनट का ही है वो, एंड उसमें भी यार बहुत ही भयंकर चीज़ें हुई हैं, तो उसको मिस मत करना एंड उसको आप देख लेना मेरे शॉर्ट्स पे जाकर। तो अब जल्दी से भाई इसको हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम ब्लास्ट, साइडामा एंड फ्लैशिफ्लैश। यहाँ पर फ्लैशिफ्लैश कहता है कि हे ब्लास्ट, अब ये इनफ हो चुका है, अब तुम मेरे डिसाइपल से ऐसी बातें नहीं कर सकते। जिसको सुनकर भाई ऑफ कोर्स साइडामा बहुत ही अनोइंग हो जाता है कि यार मेरे को हर बंदा अपना चेहरा क्यों बनाना चाह रहा है। जिसके बाद फ्लैशिफ्लैश कहता है कि अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये गॉड क्या चीज़ है एंड ये इतना ज़्यादा थ्रेट क्यों है हमारे अर्थ को। जिसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट इसके बारे में सोचता है एंड देन फ्लैशिफ्लैश से कहता है कि देखो फ्लैशिफ्लैश, तुम यहाँ पर इस फाइट में अगर मेरे को जॉइन करना चाह रहे हो तो वो बहुत ही बेकार आइडिया है। तुम यहाँ पर गॉड के सामने किसी भी एंगल से टिक नहीं पाओगे, तो तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम इस फाइट में मुझे जो ना करो एंड यहाँ से पीछे हट जाओ। दिन यहाँ पर फ्लैशिफ्लैश कहता है कि क्या तुम मुझे वीक समझ रही हो, मुझे वीक समझने की गलती मत करना, और हाँ मैं उस गॉड को मार के रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा कहता है कि ऐसा क्यों है, तुम गॉड के पीछे ऐसे क्यों पड़े हो। दिन यहाँ पर फ्लैशिफ्लैश कहता है कि यार देखो ये बहुत लंबी स्टोरी है। साइडामा ये सुनकर कहता है कि ओके मुझे इसके बारे में नहीं जानना था, लेकिन स्टोरी यहाँ पर फ्लैशिफ्लैश अपनी स्टोरी बताने लगता है साइडामा को। हमारा जो निंजा विलेज था वो एक बहुत ही बड़ा विलेज था, जो कि एक ऐसी जगह पे था जहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी बंदे नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि वहाँ पर एक बैरियर भी लगा हुआ था एंड वहाँ पर बस हाई क्वालिटी असैसिन को ही ट्रेन किया जाता था। जब मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पर उसके सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर गए तो वहाँ पर हमको एक बॉक्स के अंदर एक क्यूब दिखाई दिया था एंड उसके बगल में एक बंदा भी था एंड वो वही बंदा था एम्प्टी वर्ल्ड, जो कि वहाँ पर एक बहुत ही बुरी हालत में एक केस के अंदर लेटा हुआ था एंड वो हमको पहचान में भी नहीं आ रहा था, वो एक ह्यूमन लग ही नहीं रहा था किसी भी एंगल से। एंड अगर अब वो दोबारा जिंदा हो चुका है तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स गॉड ने उसको किसी तरह से अपनी पावर दी होगी। एंड ये पूरा का पूरा विलेज बस एक टेस्टिंग ग्राउंड था, जहाँ पर हम जैसे यंगस्टर को एक बहुत ही बुरे एंड टॉर्चर ट्रेनिंग से निकाला जाता था, ताकि वहाँ पर गॉड को पता चल पाए कि क्या हम उसके मिनियंस बनने के लिए सुटेबल हैं या नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो भी कहा है वो सही है ब्लास्ट? देन यहाँ पर ब्लास्ट इसका रिप्लाई देता है और कहता है कि यार तुमने जो भी कहा वो सही है, बट अभी भी मैं तुम्हारी हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बंदा, उस बंदे का नाम है एम्प्टी वर्ल्ड एंड वो मेरा पार्टनर था एंड वो गॉड के बिछाए हुए जाल में फंस गया एंड देन गॉड ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। और अगर वो उस दिन बच जाता एंड वो गॉड को रिजेक्ट कर देता तो क्या पता जो भी बंदे उस विलेज के अंदर मरे हैं और तुम जैसे यंगस्टर्स जो कि एक इतने बुरे टॉर्चर ट्रेनिंग से गुजरते होते हैं, वो कब का बंद हो चुका होता। एंड इसलिए अब मेरे को इस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिसके बाद यहाँ पर फ्लैशिफ्लैश कहता है कि तुम्हारे पार्टनर को गॉड एक पाउंड जैसे यूज़ कर रहा था एंड तुमने उसको ऐसे जाने गया। देन यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं और वो दोनों सेम एबिलिटी पे थे। भाई ये बहुत बड़ी बात है सही में जो ब्लास्ट यहाँ पर कह रहा है, वो और मैं सेम एबिलिटी पे थे एंड हम दोनों की पावर लगभग सेम ही थी। लेकिन उस फाइट में मैंने उसको एक बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया, उसको एक ऐसी इंजरी दे दी जिसको उसको रिकवर होने में अब 10 साल तक लगेंगे, लेकिन तब भी वो वहाँ से भाग गया। जहाँ पर फ्लैशिफ्लैश कहता है कि नहीं वो भागा नहीं, बल्कि तुमने उसको मारा ही नहीं, वो तुम्हारा पार्टनर था एंड तुम्हारा फ्रेंड भी था एंड इसलिए तुमने यहाँ पर उसको जाने दिया। और ब्लास्ट तुम इतने सॉफ्ट नहीं हो सकते, तुम एक एस क्लास रैंक 1 की हीरो हो, तो इसलिए अब यहाँ पर मैटर्स को मैं अपने हाथ में लूँगा। जिसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि नो स्टे आउट ऑफ दिस। एंड देन यहाँ पर साइडामा ब्लास्ट से एक सवाल पूछता है, अरे यार इस पूरी की पूरी आर्क में पता नहीं क्यों साइडामा लग ही नहीं रहा है जो कि वो नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कि वो ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब वो कभी भी इतने सवाल नहीं पूछता है भाई किसी से भी, बट यहाँ पर वो पता नहीं कि ब्लास्ट से इतने सारे सवाल पूछ रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि हे ब्लास्ट अब तुम क्या करोगे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन तभी यहाँ पर स्टिच बीच में आता है एंड वो कहता है कि ब्लास्ट हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हैं। तो यानी यहाँ पर भाई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, भाई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जो कि हमको यहाँ पिछले जो कि ओरिजिनल 196 चैप्टर था उसमें भी दिखाया गया था, जहाँ पर ब्लास्ट यहाँ पर इन सब मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, इनको डीमॉन्स्टराइज करने के लिए, इनको ऑर्गेनिक ह्यूमन बनाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर यार एक्सपेरिमेंट चालू होता है एंड ये सारे के सारे मॉन्स्टर बेहोश हो जाते हैं और कुछ तो भाई फट ही जाते हैं इस
एक्सपेरिमेंट के अंदर। एंड इसको देख कर मोनाको बहुत ही डर जाता है कि भाई मेरी बारी ना आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर या एक ह्यूमन से मॉन्स्टर नहीं बनाऊँ, मैं पहले से एक मॉन्स्टर था। लेकिन तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बचा हुआ होता है एंड वो होता है टेडी बियर मॉन्स्टर। एंड यहाँ पर वो इस एक्सपेरिमेंट को चालू रखने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत ही शर्म आ रही होती है अपने ऊपर, क्योंकि वो एक बच्चों के लिए टेडी बियर हुआ करता था उनके बर्थडेज के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर वो एक मॉन्स्टर बन चुका है एंड वो इस तरह का अपना फेस बच्चों को अब नहीं दिखा सकता। एंड इसको लेकर वो बहुत ही सैड होता है। जिसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं ये लोग, और यहाँ पर उसका भी भाई भरता बन जाता है। लेकिन देन यहाँ पर ब्लास्ट, स्टिच एंड बाकी सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टरिफिकेशन है ये भाई कुछ और नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल स्टेट का लेना देना है, कि बंदे अपने साइकोलॉजी से ही यहाँ पर मॉन्स्टर बन रहे होते हैं। एंड ये अब हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है भाई मेरी थ्योरी के बारे में, जो कि मैंने बहुत पहले पता नहीं कौन सी वीडियो में की थी, जहाँ पर मैंने कहा था यार कि गॉड ने क्या करता है कि गॉड आपके विल पावर को देख कर ही आपको पावर देता है। साइटामा का विल पावर था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड तभी उसको गॉड ने इतनी सारी पावर दे दी कि अब गॉड खुद ही पगला जाएगा बाद में। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को देखकर साइटामा कहता है कि तो मेरे ख्याल से तुम अपने पार्टनर को भी अगेन ह्यूमन बनाना चाहते हो ना। लेकिन यहाँ पर फ्लैश कहता है कि भाई मेरे ख्याल से तो अब उसमें कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है, और ये तो अगर हम उसको कैप्चर करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें, इन दी एंड हमको बस दुआएं करनी पड़ेगी कि वो सही में अपने आप सही हो जाए। लेकिन यार यहाँ पर इसी के बाद ही ब्लास्ट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर सेंस होती है, उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ हमला होने वाला है। जिसके बाद वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है एंड इस पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को भाई सील्ड कर देता है, उसके ऊपर एक कवच लगा देता है। एंड इसके बाद वी सी मल्टीपल पैनल्स भाई, जहाँ पर हम देखते हैं एम्प्टी वर्ल्ड की पावर भाई। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पहले वाला एम्प्टी वर्ल्ड एक जोकर था, लेकिन ये वाला एम्प्टी वर्ल्ड भाई कोई जोकर नहीं है, ये कोई जोकर नहीं है, ये सही में भाई पूरा का पूरा जो भी एरिया है हीरो एसोसिएशन का उसको भाई कट कर देता है इन पीसेस। लेकिन यहाँ पर हीरो एसोसिएशन बचा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट ने उसको अपने पावर से कवर कर रखा होता है। एंड देन भाई ये सारे हीरोज अपने ऊपर आते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर क्या मच गया होता है भाई। और यहाँ पर सही में एम्प्टी वर्ल्ड ने भाई सब काट दिया होता है यहाँ पर आसपास की जगहें हीरो एसोसिएशन की। जिसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट बताता है कि ये एम्प्टी वर्ल्ड की एक टेक्निक है जिसका नाम है डायमेंशन ब्लेड। एंड मुझे ऐसा लगा कि वो अब पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुका है एंड ये उसका एक तरीका है हमको क्रिएट करने का। जिसके बाद यहाँ पर स्टिच कहता है कि भाई हम इस बंदे से कैसे डील करेंगे, ये तो सही में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पर भाई साइटामा स्ट्रेट अप पूछ लेता है ब्लास्ट से कि हे ब्लास्ट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको हरा पाओगे? जिसका आंसर देता है भाई वो गोजो के स्टाइल में कि ना, मैं जीत जाऊंगा इधर, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं भी बहुत पावरफुल हो चुका हूँ। जिसके बाद एंड एंड हम देखते हैं फ्लैश को, जो कि हल्का सा सरप्राइज होता है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड पीछे हम देखते हैं भाई मोनाको एंड साइटामा को, जो कि यहाँ पर कहीं दूर देख रहे होते हैं। और यहाँ पर साइटामा कहता है कि हे मुझे लग रहा है वो टाक्सुमाकी है। तो यहाँ पर भाई मेरे ख्याल से हैप्पी मत हो जाना, टाक्सुमाकी नहीं आएगी इधर, मेरे ख्याल से वो एम्प्टी वर्ल्ड ही होगा जो कि बहुत दूर होगा। एंड साइटामा को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो टाक्सुमाकी है, इवन दो टाक्सुमाकी यहाँ पर नहीं आने वाली है भाई। एंड अगर आ गई देन भाई क्या ही कहने, एक न्यू स्टोरी यहाँ पर चालू हो जाएगी। बट यार यही था इस चैप्टर का पूरा एंड। ये चैप्टर भी था बहुत ही मजेदार। एंड सही में यार हमको ब्लास्ट एंड साइटामा ऐसे मतलब मजे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था यार एक साल पहले ही। लेकिन अब यहाँ पर भाई कैसे ये जड्डी बड्डी जैसा मतलब बिहेव कर रहे हैं। एंड दूसरी यार जो बात मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूंगा वो यह है कि यहाँ पर साइटामा क्या पता एम्प्टी वर्ल्ड से फाइट ना करे अभी 3-4 चैप्टर तक, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो साइटामा ने पूछा ब्लास्ट से कि क्या भाई तुम उसको हरा दोगे, एंड यहाँ पर ब्लास्ट ने कहा कि यप मैं उसको हरा दूंगा, मतलब यहाँ पर साइटामा एम्प्टी वर्ल्ड को ब्लास्ट से फाइट करने देगा एंड वो बीच में नहीं आएगा। और ये फाइट क्या पता 2-3 चैप्टर्स तक चले, क्योंकि बात भी होंगे बहुत सारे बीच में, 2 बड्डीज के बीच में, तो क्या पता है चैप्टर बहुत चले। क्योंकि देखो अगर उसने साइटामा से पंगे लिए तो हमको पता है कि एक मुक्के में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमको वही फाइट भी दिखानी है, पावर भी दिखाने हैं दोनों के। तो यहाँ पर मुराटा एंड वन इसलिए इसको रीड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर साइटामा को बाद में इंट्रोड्यूस करें एंड पहले फ्लैशी प्लस ब्लास्ट एंड एम्प्टी वर्ल्ड की फाइट हो। तो अब यार ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आई यार तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, कमेंट कर दो भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि लाइक आप करते नहीं तो मेरा यार यूट्यूब ना गांड मार देता है वीडियो की बहुत बुरी तरह। तो यार प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। एंड लाइक एम मैं दे रहा हूँ भाई 100 लाइक्स का, बस 100 लाइक्स कर दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ कर देना यार। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।